दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं, बट इससे पहले बताइए दिवाली कैसी रही? बढ़िया। खूब पटाखे छोड़े? जी सर। अच्छा, चलो हमने कहा था कि पटाखे छोड़ना, खुशी मनाना, बट सावधानी के साथ। तो बहुत अच्छा रहा कि दिवाली हम लोगों की बढ़िया रही। और देखिए क्वेश्चन है, यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा एलसीएम क्या होगा ना? क्या दिक्कत आई ये बताओ। समझ? ठीक, यही जो दिक्कत आ रही थी वो यही तो आ रही थी ना, कि अब आप ये सोच रहे थे कि हमने जो फार्मूला बताया था तुम्हें कौन सा, कि फर्स्ट नंबर, ये ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये बता ना, चाहे हम हिंदी में लिख ले चाहे इंग्लिश में लिख ले। अब तुम्हें ये लग रहा था कि ये जो हमको दे रखा है अभाज्य, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो ये कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल ही तो 117 है ना। अब दिक्कत हमारे सामने आप जो समझने में कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यहाँ ना तो आपको HCF दिया था ना LCM दिया था, ये तो प्रॉब्लम थी ना। तो देखो ये दोनों चीजों को हम खारिज करते हैं। क्या करते हैं? खारिज करते हैं ना, कैंसिल करते हैं। बट देखिए हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, पहले हम बता भी चुके हैं कि जो संख्याएं हैं कैसी, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो आपस में एक दूसरे से कटेंगे ही नहीं, जो आपस में एक दूसरे से कटेंगे ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर ये मिल जाता तो आप ये निकाल लेते, ये मिल जाता तो आप ये निकाल लेते, ऐसा तो हो सकता था ना। यही समझ रहे थे, कहीं कुछ नहीं। देखो पहले हम क्या करें समझने के लिए, अपने 117 के हम क्या करें, फैक्टर करके देखें। तो देखो हमारे जो फैक्टर होंगे इसके वो 3 से होंगे, 3 से होंगे, हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में बोलो, कुछ भी करो जैसे चाहो। 3 से काटेंगे 3 3 9 और बचेंगे तो 3 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 और 3 3 9 और 13 से काटेंगे तो 1। तो जो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो फैक्टर है, ठीक है, जो फैक्टर आए हैं वो है 3 गुणे 13। ठीक, अब हमारे पास ये फैक्टर है, बट हम क्या करें, हम एक अपना फैक्टर 13 निकाल दें और हम इनको गुणा करें तो 3 3 9 9 गुणा 13, दो फैक्टर आ गए ना, दो फैक्टर हुए हमारे पास। अब तक 3 थे, यहाँ पर हमारे पास थे 3 फैक्टर और यहाँ पर हमारे पास हो गए अब कितने, 2 फैक्टर। ठीक है, अब इन्हीं का तो गुणनफल है कितना, 13 नेवा कितने होते हैं, 117 और 13 नेवा 117। अब देखो ये दो अभाज्य संख्याएं आ गई हमारे पास, कौन सी आ गई, एक 9 आ गई और एक 13 आ गई। यदि हम इन दोनों संख्याओं का लासा निकालें, क्या निकालें, LCM, तो इनका मल्टीप्लाई ही तो होगा। इनका क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा, इनका गुणनफल ही तो होगा। ठीक, तो इनका दोनों का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल हमारे पास दे ही रखा, कितना आएगा गुणनफल, 117। तो यही तो हमारा आंसर है ना, यही हमारा आंसर है 117। ऑप्शन है कहीं देखो, ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है डी। अब देखिए आप थोड़ी देर समझिए, हमने पहले क्या बताया था इससे पहले, कि जब भी दो सहअभाज्य संख्याएं आ जाएं, ध्यान करना, जब भी दो सहअभाज्य संख्याएं आ जाएं, यदि a गुणा b आ जाए तो इनका लासा क्या होगा, गुणनफल होगा। वैसे सीधी सी बात है, कोई दो सहअभाज्य संख्याएं आ जाएं, तो दो सहअभाज्य संख्याएं अगर आ जाएं, दो सहअभाज्य संख्या, आज की बात मत भूलना, दो सहअभाज्य संख्याएं आ जाएं तो इनका जो लासा होगा वो इन संख्याओं का क्या होगा, दो सहअभाज्य संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। और अगर हम इनसे पूछें क्या चीज, मासा पूछें तो मासा क्या होगा, हमेशा मासा क्या होगा, मासा 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी गुणनफल दे रखा हो आपको, बट वो हो कैसा, सहअभाज्य संख्या हो। अगर सवाल में लिखा है दो सहअभाज्य संख्याएं, तो हमेशा दो सहअभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो उनका गुणनफल होता है और जो मासा होता है वो 1 होता है। आज मीच के अपना उत्तर देना है। जब कभी भी आपके पेपर में आए ऐसा क्वेश्चन तो क्या करना है, अगर संख्याएं दे रखी हैं तो उनकी गुणा कर दो, अगर संख्याएं दे रखी हैं तो उनकी गुणा कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम मान ले रहे हैं, दूसरा हम आपको बता, जैसे हमने 5 और 7 संख्या दे दी,
तो इनका गुणा हो जाएगा। और दो सहवाची संख्या हमने कहा इनका लासा बताओ, तो इनका लासा सीधे सीधे बता देना कितना 35। और अगर पूछने लगे ये तो एलसीएम हो गया, अब पूछे मासा कितना होगा तो एक एचसीएफ, तो कितना होगा 1 होगा। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब अगर तुम्हें यही सवाल इस तरह से बना दिया जाता, दो सहवाची संख्याओं का गुणनफल 35 है, कितना है? दो सहवाची संख्याओं का गुणनफल 35 है, तो उनका लासा बताइए। तो लासा यही होगा ना, 35 ही होगा ना, यही लासा होगा ना। अगर दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे देखो, अगर दो संख्याओं का गुणनफल हमने कितना दे रखा है 35, और हमने इनका पूछा तुमसे क्या चीज एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 35 ही लिख दो। और अगर हम पूछे इसका क्या एचसीएफ मासा, ऐसे पूछ तो कितना आएगा 1। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत है? ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आए फटाक से लिख दो, ठीक है? कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नोट करो और फटाफट सॉल्यूशन करो, और जल्दी करो। सर जी देखो मैंने लिख लिया है। अब 8 संख्या ठीक 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 ठीक।